कछुआवा। कुछ नहीं आया हृदय में भांति अनेक शंभु समझावा। कथा नहीं सुनी साक्षात भगवान मिले। संदेह हुआ कि भगवान नहीं राजा के सामान्य राजकुमार है। भोले बाबा जैसे पति ने समझाया समझ में नहीं आया। तो भोले बाबा सोचे कि मोरे कहे न संशय जाइए विधि विपरीत भलाई नाही। और याद रखना अब जाने दो बात बढ़ जाएगी फिर वहीं पार्वती शंकर रह जाएंगे। ईमानदारी से बताना यही है जो केला के पात में पात पात में पात तो भक्ता की बात में बात बात में बात। भोले बाबा के बारे में आप लोग चौपाई पढ़ते हो कि जो तप कर कुमारी तुम्हारी तो भाभी में सकई त्रिपुरारी। भोले बाबा चाहे तो भाभी मिट दे। मृत्युंजय का जाप हम लोग कराते हैं महामृत्युंजय। ये भोले बाबा हमारे होने वाली जीवन की घटित भाभी को मेट देंगे। अच्छा भोले बाबा के अंदर अगर भाभी मेटने की सामर्थ्य थी तो अपनी पत्नी सती की भाभी को मेट पाए बचा पाए। पत्नी ही नहीं बचा पाए जल के मर गई तो कैसी भाभी ये मेटने वाले हैं जो अपनी पत्नी ही नहीं बचा पाए। एक ढंग से नहीं भांति अनेक शंभु समझावा लेकिन भाभी बस न हृदय कछु आवा। कहते हैं मोरे कहे न संशय जाही विधि विपरीत भलाई नहीं। भोले बाबा अपने घर की भाभी को भी नहीं मेट पाए। और एक घटना आप सुनेंगे अयोध्या में दो घटनाएं घटित हुई हैं पर एक महापुरुष अयोध्या में नहीं थे। दो दुर्घटनाएं कौन घटी? एक तो भगवान श्री राम का 14 वर्ष का वनवास और दूसरे उनके वियोग में उनके पूज्य पिता चक्रवर्ती नर नरेंद्र राजा दशरथ का परलोक वास। भाई वनवासी हुआ पिता परलोकवासी हुआ पर भरत नहीं है अयोध्या में ननिहाल में है कैकेय देश में है। इधर जैसे ही घटना शुरू हुई अनरथ अयोध्या में शुरू हुआ तो उधर भरत को क्या हुआ का अनरथ आवध आरंभे वो जावते अनरथ युद्धाजित के यहाँ कैकेय देश में भरत को कुशगुन हो रहा है। कैसा कुशगुन? बोले देखा ही राती अरे भयानक सपना देखा ही राती भयानक सपना देखा ही राती भयानक सपना देखते हैं रात्रि में भैया भरत और सुबह उठने के बाद नाना प्रकार का मन में चिंतन होता है। ये इतना बुरी बुरी घटनाएं अयोध्या में
घटित होते हुए मुझे क्यों दिखाई पड़ रही है? भैया का मंगल, पिताजी का मंगल, अयोध्या वासियों का मंगल। तो भारत के ननिहाल के बगल में ही बहुत बड़ा विशाल शिव का मंदिर था। ब्राह्मणों को बुलवाया और शिव का एक ढंग से नहीं कई ढंग से ब्राह्मणों के द्वारा अभिषेक किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दिया। हाथ जोड़कर भोले बाबा के सामने एक ही भीख मांगने लगे। क्या? बोले जब सुबह उठे तो शिवा अभिषेक कर दे देना। और भोले बाबा के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि मांगाई हृदय, अरे महिषा मांगाई बाबा से एक ही विनती किया है, भोले बाबा आपके चरणों में मेरी यह प्रार्थना है कि मेरे माता पिता मेरे भैया लोग सब मुझे कुशल से मिले। पर ईमानदारी से बताना, करौदी में बैठे सुधे श्रोताओं, भगवान शंकर ने भरत के द्वारा की हुई इस प्रार्थना को स्वीकार किया। कुशल से रह गए दशरथ, कुशल से रह गई माताएं, दशरथ मर गए, माताएं विधवा हो गई, भाई वनवासी हो गया। तो या तो भरत की प्रार्थना में कमी है या तो भोले बाबा की सामर्थ्य में कमी है। और अपने पत्नी सती की जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को भोले बाबा ने लाख प्रयास किया पर नहीं रोक पाए, चाहते हुए भी नहीं बचा पाए। पिता के यज्ञ में जाकर जोगाग्नि में जल करके भस्म होना पड़ा। उससे भी यादा छोड़ दो, राम की अंतिम यात्रा जब वनवास की हो रही थी तो राजा दशरथ पहले तो ब्रह्मा की शरण लिए, लेकिन बोले ब्रह्मा से सोचे कि काम नहीं बनेगा, विधि ही बनावत। अरे रावु मन माही जही रघुनाथ न कानन जाही। अंत में लगा एक विकल्प है, क्या? कहा सुमेरी महेश ही। इन महेश को सुमिरन किया, कहा सुमेरी महेश ही। अरे कहा ही हो सदा
हाथ जोड़ के शंकर जी से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? ये आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु प्रेम जन जानी। अरे तुम प्रेरक सबके हृदय, असोमति राम हृदय। अब वचन मोर तज रही गृह, अपरिहर से ऐसा मेरे राम की मति फेर दो कि राम मेरी बात को न माने, अजंगल न जाए। पर ईमानदारी से बताना, दशरथ की प्रार्थना को भोले बाबा ने स्वीकार किया, और अगर किया तो उनके मनोरथ की सिद्धि हुई नहीं हुई। तो दशरथ की प्रार्थना में कमी है कि भोले बाबा के सामर्थ्य में कमी है। क्यों लिखा तुलसी ने कि जो तप करई, कुमारी तुम्हारी तो भावी में सकई त्रिपुरारी। तो क्या त्रिपुरारी भाभी नहीं मेट सकते? गलत है। ना, त्रिपुरारी भाभी मेटते हैं, 101% सही है। तब इस भाभी को क्यों नहीं मीटा? तो सुनिए, हमारे यहाँ 2 भाभी है, 2 भाभी, भाभी नहीं भाभी, 2 भाभी है। एक भाभी है जो विधाता हमारे ललाट में छठी के दिन लिखते हैं। इसीलिए रावण जब अपनी खोपड़ी काट काट करके यज्ञ कुंड में डाल रहा था, जब मांस ऊपर की जल जाए तो खोपड़ी में ब्रह्मा का लिखा हुआ अक्षर रावण पढ़ ले सिर से। सब सिर साथे तो काटता नहीं था, पारी पारी से काटे। तो जब चमड़ा जल जाए तो विधाता के लिखे हुए को करत दिलो के जब ही कपाला, अपना कपार जब जलते हुए यज्ञ कुंड में बीज भाला। क्या लिखा था उसके मस्तक में? किसकी मृत्यु मनुष्य के हाथ में होगी। तो रावण ठहाका मार के हंसा, क्या कहा? नर के कर आपन बाधा बाची, नर के कर आपन बाधा बाची, नर के कर आपन बाधा बाची। नर के कर आपन बध बाची। बाची माने जान रहे हैं, हमारे यहाँ देहातों में कहते हैं बाचा हमार चिट्ठिया। बाचा माने पढ़ा। नर के कर आपन बध बाची, अपने ललाट में ब्रह्मा के द्वारा लिखे हुए इस चीज को रावण अपनी आंख से देखा, बाचा, पढ़ा, ठहाका मार के हंसा। आखिर ब्रह्मा तो जो बुढ़ा ही हो गया है, उसको क्या ज्ञान है? बताओ, हमारी मौत कहीं मनुष्य के हाथ संभव है? ये नर कप भालू आहार हमारा है, हमारे भोजन। बोलो सिया बलरामचंद्र की। भोजन से पूछिए, शरीर पुष्ट होती है कि मौत होती है? ब्रह्मा भी छठिया गया है, चलो कोई बात नहीं। मतलब क्या? हमारी ललाट पर छठी रात में विधाता जो लिख देता है, वह घटना ही हमारे आपके जीवन में घटित होती है। इसी को कहते हैं भाग्य, इसी को क्या कहते हैं? भाभी। ठीक है, अब सुनना, ये ब्रह्मा के द्वारा लिखित भाभी है। एक भाभी होती है, इसमें विशेषण लगता है किसका? प्रबल, बलवान। तो जिस भाभी के पीछे भगवान की इच्छा जुड़ जाती है, ब्रह्मा की भाभी तो है ही, पर उसमें भगवान की इच्छा भी जब जुड़ जाती है, तब वो भाभी नहीं रह जाती, वो बलवान भाभी बन जाती है, प्रबल भाभी बन जाती है। तो जिस भाभी में भगवान की इच्छा सम्मिलित हो जाती है, उस प्रबल भाभी, बलवान भाभी को मेटने के सामर्थ्य शंकर जी में
नहीं है। सामान्य भाभी को मेटने की सामर्थ्य है जो ब्रह्मा द्वारा है, लेकिन अगर भगवान की इच्छा जिस भाभी में ऐड हो गई, जुड़ गई, सम्मिलित हो गई, उसको शंकर जी चाह करके भी कभी नहीं मेट सकते। इसीलिए स्वयं भोले बाबा ने सवाल किया कि भाभी तो मैं मेट देता हूँ, लेकिन ये मेरी भाभी मिट क्यों नहीं रही है? वो समाधान मिल गया। क्या मिल गया? बोले हृदय अरे सांभो सुजाना कि मिट क्यों नहीं रही है? का समझ में आ गया कि हृदय विचारत शंभु सुजाना हरि इच्छा बेटा बना दिया। तो जब आप भाभी मेट सकते हो तो मेरे भैया के बनगमन की, पिता के मदन की भाभी को आपने मेटा क्यों नहीं? तो वशिष्ठ ने कहा भरत भाभी होती तो मैं मेट देता, लेकिन वो भाभी नहीं थी। तब का विकल्प बचा सती क्या? कहा जब तुम्हारे मन अति संदेह हो, जब तुम्हारे मन अति संदेह हो, जब तुम्हारे मन अति संदेह हो, परीक्षा आले हो सती से कहा अब तो एक ही विकल्प बचा सती के, अगर मेरे कहने से भी तेरे मन का संदेह नहीं जा रहा है तो परीक्षा ही बचा कि जा देख लो परीक्षा लेकर के भगवान है कि नहीं है। सती तैयार हो गई। एक बात ईमानदारी से बताना, कितना बड़ा अंदर सती के अभिमान रहा होगा कि भगवान की परीक्षा के लिए तैयार हो गई। इसलिए याद रखना यही भगवान की खुराक है। सती के अंतःकरण में इतना बड़ा अभिमान, तो यही तीन लोगों ने तो पूरी रामायण में परीक्षा लिया, या तो रावण लिया या तो सती ली। जब हमारे यहाँ रामायण की तीन पात्रा हैं, एक सती है, एक सबरी है और एक सुपनखा है। तीनों ने राम को पाने का तीन क्रम किया। एक ने प्रतीक्षा किया, एक ने परीक्षा लिया, एक ने समीक्षा किया। समीक्षा कौन की? कहा तो सम पुरुष नमोसम। सुपनखा समीक्षा कर रही है, दोनों कैसे है? I am most beautiful girl in the world at this time, Mr. Sri Ram. तो संपुरुष नमोसम नारी। तो बाद में कहती है जब आप हमारे बराबर पूरा नहीं हो, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कम से कम कुछ थोड़ा तो तब कहती मन माना कछ, चार आना मन है और बराबरी में आप नहीं हो। चार आना मन माना कछ तुम ही निहारी। भगवान राम उधर देखे ही नहीं, कहा तुम्हारा तो कम से कम चार आना मन माना भी, हमारा तो टुटल ही नहीं माना। उधर देखे ही नहीं, सीतई सीतई कही प्रभु बाता, उधर देखा ही नहीं। बड़ा बढ़िया खूबसूरत रूप बनाकर सुपनखा आई थी। मानो भगवान ने कहा ये सुपनखा मुझे ये बहिरंग सुंदरता पसंद नहीं है, हमें क्या पसंद है। हमारे पंडित रूप नारायण त्रिपाठी जनपद जौनपुर के एक बड़े अच्छे कवि हुए,
उनसे किसी ने कहा सुंदर कौन जिसका कपड़ा सुंदर हो, बोले नहीं। कहा सुंदर कौन जिसका चमड़ा बड़ा सुंदर हो, बोले नहीं। बोले सुंदर कौन जिसका चलना बड़ा सुंदर हो, बोले नहीं। कहा तब कौन सुंदर, कहा रूप सुंदर चलन भी सुंदर हो। हमारे यहाँ मन की सुंदरता का मूल्य है, बाह्य सुंदरता का मूल्य नहीं है। देखा ही नहीं उधर एक सुपनका है जो समीक्षा के द्वारा पाना चाहिए तो पाई, नाक कटाई अलग से। और एक है कौन, सती, ये परीक्षा के द्वारा पाना चाहती है, पाई नहीं बल्कि जलकर मर गई। एक मेरी माँ है, उसने न तो समीक्षा किया और न परीक्षा किया, उसने केवल जंगल में बैठकर प्रभु की प्रतीक्षा किया। वो माता सबरी है, वो माता सबरी जो बैठकर प्रतीक्षा की, ओह पाई। आराम को कहना पड़ा कि ब्रह्म के उपासिता परासी सुखा राशि जेते। अरे विविध मुनि सन के आश्रम सीधाय में आगाय ससुराल तो सुने न मातु प्यार की। अब विविध प्रकार ताह व्यंजन सुपाय में। अरे मातु कौशिला गोद महिल दुलार कियो। आकारी पाय पान काछु सुख ताह पायो में। लेकिन सत्य सत्य कहूँ माता सबरी में सत्य कहूँ, तेरे घर आई आज पेट भारी खायो में। भगवान का पेट केवल 2 बार भरा, ससुराल में नहीं, घर पर नहीं, तो का ससुरारी मातु गृह। बोले भोजन विविध प्रकार, लेकिन एक सबरी एक विदुर घर। ये पेट भरो 2 बार। माँ सबरी है जो प्रतीक्षा करके भगवान को पा लिया। समीक्षा पति से एक सुना परीक्षा, अरे लेनी गोसाई सुना परीक्षा, लीन गोसाई सुना परीक्षा। परीक्षा नहीं लेना था तो क्या करने गई थी? आपने थोड़ा दूर से प्रणाम किया, हम नजदीक से प्रणाम करने गई थी। अरे कीन प्रणाम तुम्हारी सती इतना तो श्रद्धालु नहीं है कि नजदीक से प्रणाम करने जाएंगे। पति से झूठ बोल रही है, हमसे आपसे पत्नी झूठ बोले। हम लोग सांसारिक लोग हैं, पता लगाने में विलंब होगा कि सही है कि झूठ है। पर भोले बाबा ने सोचा अभी देखता हूँ। आंखें बंद किया, ध्यान किया। ध्यान में सती कैसे कैसे सीता का वेश बना करके राम की आगे आगे चली, कैसे राम जी मिले, कैसे सती और राम की वार्ता हुई। ये सारी घटना आंख बंद करते ही भोले बाबा ने सब देख लिया और सती का झूठ पकड़ लिया। अगर हमसे झूठ बोली, अब मैं सच्चाई जान गया तो क्या मैं एक बार पत्नी से कहने का हकदार नहीं? तो माता सीता अपने देवर लक्ष्मण से कहती हैं, जाओ बेबी
अरे संकटायति भ्राता, जल्दी जाओ, तुम्हारे भाई के ऊपर बहुत लंबा संकट पड़ा हुआ है। लक्ष्मण मुस्कुराने लगे, भ्रिकुटि विलास सृष्टिलय होई, असपने हो संकट परई की सोए। ये मैया जिनके भ्रिकुटि के टेढ़ी कर देने मात्र से सृष्टि का संहार हो जाता हो, ऐसे मेरे प्रभु पर संकट कैसे पड़ सकता है। बात कहकर टालने लगे। उस समय तुलसीदास जी तो मर्यादा मंदिर की महंत है, केवल इतना ही लिखा मरम बचन सीता जब बोला। कुछ लोग सुधारते हैं, तुलसीदास जी बोली की जगह बोला लिख दिए। इतना ज्ञान तुलसीदास लिखते, लेकिन हम तुरंत ही कहते हैं लगता है भूल हो गई, बोली की जगह बोला। पर ध्यान से सुनना, तुलसीदास इतना ही कह करके रुक गए। ये सच्चाई बाद में सीता जी की राम जी लक्ष्मण सब जाने। ये गलत कही है जो वाल्मीकि रामायण में बड़ा कुछ ऐसा शब्द कह दिया है भगवती सीता ने। आज की सामान्य भाभी भी अपने देवर को इन शब्दों में लांछित नहीं कर सकती। बाद में सीता जी क्षमा भी मांगी है, नान अपमान में समानशील मान रहे, मुझसे सदैव तुम डरते चले गए, मेरे अनुचित को तुमने उचित माना, मेरे वचनों को शीश धरते चले गए, मैंने तुम्हें कुलिस कठोर कट शब्द कहे, लेकिन लक्ष्मण तुम्हारे अश्रु झरते चले गए, मुझ अपराधिनी को प्राण दंड चाहिए था, लेकिन देवर दयालु क्षमा करते चले गए। आज जब हरण हुआ है वो मैया के मुंह से पहला शब्द निकला, लक्ष्मण अरे तुम्हारा नहीं दोसा, तुम्हारा देवर कोई दोष नहीं, मैं फल पा गई जैसा मैंने क्रोध किया। इस सच्चाई को राम ने जाना, लेकिन राम जी एक बार भी अपनी पत्नी सीता से यह नहीं पूछे कि हे सीते, तुमने लक्ष्मण जैसे देवर पर ये झूठा कलंक क्यों लगाया, क्यों तुमने इतना कठोर कट शब्द मेरे भाई लक्ष्मण को कहा या देवर को कहा। ये दोनों सच्चाई जानने के बाद भी, दोष जानने के बाद भी अपनी अपनी पत्नी को दोषी नहीं ठहराए। क्यों नहीं ठहराए? अब की बता दो कि अगली बार बोलो सिया बलरामचंद्र की। नहीं इच्छा है तो नहीं ही बताऊंगा, अच्छा सब बता ही दूंगा, तो अगली बार क्यों बताऊंगा। बोलो सिया बलरामचंद्र की। और एक शब्द सुन लेना, इसलिए भोले बाबा नहीं कहे कि जब सती ध्यान लगा के देखा कि ये झूठ बोल रही है, तो लगा कि सती मेरी पतिव्रता पत्नी है, इसको मालूम है कि पत्नी के लिए पति उसका परमात्मा है, और ये पति से झूठ बोल रही है। इतना बड़ा अन्याय कैसे हमारी सती कर सकती है। तब उन्होंने देखा कि सती नहीं बोली, इससे बुलवाया गया है। तब उन्होंने मन ही मन उसको प्रणाम किया। किसको? जिसने सती के मुंह से ये झूठ शब्द कहलवा करके कथा को आगे बढ़ा रहा है। वो कौन है? का बहुरी राम, अरे माया ही श्री राम, बहुरी राम, माया ही श्री राम।
भगवान की माया के चक्कर में ही है तो सब जग को रही नचाय नचाय हरि माया जादू करनी सब जग को रही नचाय नचाय हरि माया जादूगरनी सब जग को रही नचाय नचाय हरि माया जादूगरनी हरि माया जादू करनी हरि माया जादूगरनी हरि माया जादूगरनी जग को नचाय नचाय हरि माया जादूगरनी सब जग को रही नचाय नचाय हरि माया जादूगरनी कोइया को पार न पावे ये सबको नाच नचावे कोइया को पार न पावे ये सबको नाच नचावे हमें सुख को तरसाय तरसाय हरि माया जादूगरनी जगदेव को तरसाय तरसाय हरि माया जादूगरनी सब जग को रही नचाय नचाय हरि माया जादू तब पंथन कोई सूझे तब जाए गुरु जी से पूछे जब पंथन कोई सूझे तब जाए गुरु जी से पूछे बचबे को कौन उपाय उपाय हरि माया जादूगरनी सब जग को रही नचाय नचाय हरि माया जादू जो राम राम नित बोले या सो निर्भय होए डोले जो राम नाम नित बोले वो या सो निर्भय होए डोले बचबे को वो बचबे को यही उपाय उपाय हरि माया जादूगरनी सब जग को रही नचाय नचाय हरि माया जादूगरनी 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 सब जग को रही नचाय नचाय हरि माया जादूगरनी सब जग को रही नचाय नचाय हरि माया जादूगरनी बहुरी राम मायही सिर नवा अपेरी सती जय झूठ कहा यही बात भगवती सीता के साथ भी हुई लंका